बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये कैसे मुमकिन है कि हमारे पास सेल पर्सन, मंथ और रेवेन्यू दिया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर चाह रहे हैं लुकअप करना, और इस तरह से लुकअप करना चाह रहे हैं कि इस कॉलम में जो वकास हैं जनवरी में रेवेन्यू इनका ये हुआ, और फिर वकास ने जनवरी में यहाँ पे और दोबारा किया था ये रिकॉर्ड इनका, यानी अलग अलग अगर ईयर के हिसाब से रिकॉर्ड है, और इसी तरह कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसका टोटल है इन कॉलम्स में। तो हम यहाँ इन सेल को यूज़ करते हुए जो सिलेक्ट कर रहे हैं पर्सन का नाम और उसका मंथ, तो सारा का सारा डेटा इधर से यहाँ निकल के यहाँ पर आ जाए हमारे पास। अब देखें जैसे वकास ने फरवरी के अंदर ये रिकॉर्ड आ रहा है, इसका फरवरी का एक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर मैं यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से जाकर जैन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 3 मंथ है हमारे पास, और जैसे फर्स्ट क्वार्टर होता है हर ईयर के हमारे पास फर्स्ट क्वार्टर के रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे जनवरी, तो अगर इसके अंदर वो रिकॉर्ड है तो हाईलाइट भी हो जाएगा और यहाँ स्ट्राइक होकर आ जाएगी सारी सेल उनकी। अब देखिए जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ सारा का सारा जो रिकॉर्ड है यहाँ रेवेन्यू के कॉलम से निकल के यहाँ पर आ गया स्ट्राइक, और इस पर्सन ने मंथ में हर ईयर के ये सेल रिकॉर्ड करिए और इनका यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गया रेवेन्यू जो हुआ है। तो ये फार्मूला किस तरह काम करेगा, यानी इस डाटा के अंदर से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, जो हम ड्रॉप डाउन से नाम सेलेक्ट कर रहे हैं मल्टीपल मैच कहलाएगा ये, और लुकअप टेबल से डाटा हमें निकाल के यहाँ पर देगा। तो ये बताऊँगा, और ये जो हाईलाइट है इसको भी देख लेंगे फिर साथ साथ हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। इसके लिए इसको लेवल एडवांस होगा, एक शीट ऐड करी हुई है मैंने, 3 अलग से इसके अंदर ये काम करना है हमें। अब ये ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो डेटा वैलिडेशन में जाकर हमने बनाई हुई है। डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन होते हैं यहाँ पर, लिस्ट से जाकर मैंने नाम सेलेक्ट किया हुआ है जहाँ यूनिक नाम लिखे हुए थे, और यूनिक नाम मैंने अलग से कॉलम में रखे हुए हैं। यहाँ से ये लिस्ट बनी हुई है पूरी सिलेक्ट करके। तो इसके अंदर जो फार्मूले यूज़ होंगे वो इफ़ एरर इंडेक्स स्मॉल इफ़ रॉ फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेवल एडवांस होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के बाद जो रेवेन्यू का सेल आ रहा है इसमें आ जाएंगे इफ़ एरर को हटाने के लिए रख रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा इंडेक्स, इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन और इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे ऑल रेवेन्यू का कॉलम, 1 टाइम इसको F4 करेंगे, कॉमा के बाद आ जाएगा स्मॉल फंक्शन, ठीक है जी, स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और उसी के साथ हम लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, ठीक है जी। फार्मूला बारे में देख लें, कॉमा पहले हमने इंडेक्स में ऑल रेवेन्यू का कॉलम सेलेक्ट करा, फिर कॉमा स्मॉल, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन, इफ़ ब्रैकेट ओपन, और इफ़ ब्रैकेट ओपन के बाद 1 बराबर है बोर्ड मास मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, और बराबर है डबल ब्रैकेट ओपन माइनस के साइन, और अगेन ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे जो सेल पर्सन का नाम आ रहा है ब्रैकेट ओपन के बाद सिलेक्ट करेंगे इस सेल को और F4 कर देंगे। F4 के बाद बराबर है ऑल कॉलम सेल पर्सन, और इसको भी F4 कर देंगे, और दोनों ब्रैकेट यहाँ पर कर देंगे किलोस मल्टीप्लाई। उसके बाद अगेन ब्रैकेट ओपन माइनस डबल साइन, अगेन ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद सेलेक्ट करेंगे मंथ सेल, और बराबर होता है मंथ का ऑल कॉलम, और यहाँ पर ऑल कॉलम सेलेक्ट के बाद इसको भी F4 कर देंगे और इस सेल को भी F4 कर देंगे एब्सोल्यूट, और यहाँ पर कर देंगे तीनों का ब्रैकेट किलोस, ठीक है जी। इसके बाद आ जाएंगे रॉ, तीनों ब्रैकेट क्लोज के बाद आ जाएंगे कॉमा रॉ, और ऑल कॉलम रेवेन्यू का जो आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे और इसे भी कर देंगे 1 टाइम F4। अब 2 कॉलम ऊपर से छोड़ना है, हेडिंग का और एक रॉ जो हमने ब्लैंक करी है, तो इसको हम कर देंगे -2, और उसके बाद कॉमा वैल्यू फॉल्स में हमने 2 इन्वर्टेड कॉमा दे दिए ब्लैंक, और फिर कॉमा वैल्यू इफ स्मॉल के साथ जो हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो रॉ
फिर दोबारा सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इसको भी कर देंगे -2 और यहाँ पर स्मॉल का फंक्शन क्लोज, इंडेक्स का फंक्शन क्लोज और उसके बाद कॉमा इफ एरर। अब यहाँ पे देखें इफ एरर ऑन हो गया, कॉमा तो वैल्यू इफ एरर के अंदर हमने कहा ब्लैंक कर दें, 2 इन्वर्टेड कॉमा एक साथ दिए यहाँ पर और ब्रैकेट कर दिया इसका भी क्लोज। इंटर करके चेक करेंगे सिंपल, तो ये फर्स्ट जो होगा हमें सिंपल इंटर किया तो ये हमें आंसर नहीं दिखा रहा क्योंकि ये एरर कंडीशन में अप्लाई होगा। तो इसके लिए दोबारा इसी सेल पर आएंगे, F2 कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तो देखिए फरवरी जो होगा वकास का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें मिल जाएगा वकास। अब कहाँ ये मुश्किल हो सकती है क्योंकि अब हमें देखना पड़ेगा, तो हम चाह रहे हैं कि हाईलाइट ये आ रहा है वकास फरवरी 48,058, 4,858 टोटल नहीं, सॉरी 48,058 है। तो यहाँ पर जो है ये इसका अमाउंट आ रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हाईलाइट होकर आए। तो हाईलाइट के लिए फिर इसको सिलेक्ट कर लें कि हम जो भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करें उसका जो डेटा है वो हाईलाइट हो। ऑल सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, न्यू रूल में यूज फार्मूला और यहाँ पर वही इफ कंडीशन दे देंगे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन। और सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ये जो सेल पर्सन का सेल आ रहा है और बराबर है हमने कहा इस सेल के। अब ये जो फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर रहा है इसका डॉलर हटा देते हैं, कॉमा, फिर उसके बाद सिलेक्ट करेंगे सेकंड मंथ कॉलम का फर्स्ट सेल और बराबर है यहाँ पर इस मंथ के। और ये जो हमने कॉलम मेन टेबल लुकअप टेबल का सिलेक्ट करा है सेल्स का भी जो रो से पहले का डॉलर आ रहा है इसको हटा देंगे। यहाँ पर इसका ब्रैकेट करेंगे क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इफ कंडीशन को हम कहेंगे कि यहाँ पर बराबर है ट्रू या फिर इन्वर्टेड कॉमा फॉल्स। ठीक है जी, कॉमा ट्रू, इन्वर्टेड कॉमा में फिर इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। अब इसका यहाँ पर कलर किस तरह हाईलाइट करना है, यहाँ से जो भी आपको कलर से हाईलाइट करना है वो इसमें से सिलेक्ट कर लें ऑप्शन, ओके कर दें, अप्लाई करके देखते हैं ओके। अब यहाँ से मैं जैन सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, देखें वकास के जैन के जो रिकॉर्ड है वो सारे यहाँ पर स्ट्राइक होकर आ गए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट का आ रहा है क्योंकि फार्मूला अगर आप यहाँ चेक करें फार्मूला बार में तो इधर हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर करा है, बाकी सेल में नहीं आ रहा है। तो इसको ड्रैग करने के लिए सेल सिलेक्ट कर लें जहाँ तक रिकॉर्ड निकल सकता है या स्ट्राइक होने के लिए वहाँ अंदाजे से सेल सिलेक्ट कर लें, F2 कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है जी, अब देखें फर्स्ट रिकॉर्ड आ गया इसका वकास का, फर्स्ट अमाउंट आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर सेकंड अमाउंट आ रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर थर्ड अमाउंट आ रहा है और उसके बाद जहाँ जहाँ होगा हाईलाइट होकर उसके जितने अमाउंट होंगे उस डाटा के अंदर से स्ट्राइक होकर यहाँ पर आ जाएंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट को यूज़ करते हुए जो सिलेक्ट कर रहे हैं उनका डाटा यहाँ स्ट्राइक होकर मिल रहा है। तो वी लुकअप मल्टीपल मैच के अंदर किस तरह यूज़ करेंगे और उसको हाईलाइट करने के ऑप्शंस जो हैं वो मैंने इसमें आपके साथ शेयर किए हैं। और इसी को और मज़ीद जो ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हैं स्ट्राइक हो रहा है इनको टोटल करके चेक करना है, तो यहाँ पर आप सम लगा लें, जो भी रिकॉर्ड आएगा यहाँ से निकल के अंदाजे से सेल एक्स्ट्रा सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट के क्लोज, तो यहाँ आपको उन सबका टोटल भी मिल जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ जो वैल्यू होंगी इन सबका टोटल भी आ जाएगा कि हर ईयर के अंदर टोटल उन्होंने कितने सालों में क्या रेवेन्यू जनरेट किया है हमारे पास। ठीक है जी, तो वीडियो अच्छी ना लगने की कोई वजह समझ में नहीं आ रही और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ना करने की भी कोई वजह नहीं बनती। तो वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको उसकी प्रैक्टिस करें, कोई चीज़ इसमें क्लियर नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के हवाले से और भी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, मेरे शाहिब इस्लाम यूट्यूब चैनल पर आके आप वीडियो वॉच कर सकते हैं और मज़ीद सारे टॉपिक भी इसमें आपको मिल जाएंगे। जो फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसकी प्रैक्टिस करें, इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। वी लुकअप की जो एडवांस एग्जाम्पल है वो भी मैंने इसके अंदर आपको रिसेंटली अपलोड करके दी थी। डाटा के हवाले से जो रिपोर्ट्स वगैरह बनती हैं उसमें इसका यूज़ होगा। और इस वीडियो के अंदर जो फार्मूले कवर किए थे वो हमने इंडेक्स, स्मॉल, इफ़ और रॉ फार्मूले को हमने देखा है और उसका यूज़ करते हुए सारा काम किया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसकी प्रैक्टिस करें फाइल और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाहिब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।